ये सब हो करके ये पता नहीं हो पाया अभी तक। एक से कोई चीज पैदा होता है, उससे सब व्यवस्था होता है। ईश्वर को व्यवस्था मान करके बात सब किए हैं। अभी भी राजा को वगैरह को ये जो गोपनीयता जो बात कर रहे हैं, वो सब चीज वो ही है। वो सबको अपन कर चुके हैं, हम व्यवस्था पाए नहीं। बात शंका की है। तो यदि व्यवस्था जरूरत नहीं है, जो अपन चल रहे हैं वो ठीक है। नहीं, व्यवस्था ठीक है, व्यवस्था चाहिए। उस स्थिति में अपने को समझना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं। समझने के बारे में हम जो समझा उसके अनुसार हमारे पास सर्वतोमुखी समाधान है। प्रमाण रूप में हमारे पास किसी जगह में समस्या नहीं है। ठीक है, जीता जागता हुआ एक व्यक्ति, वो एक मॉडल हो गया। उसके बाद जो है ना सब कुछ बताने के लिए बात दौड़ना पड़ा। दौड़ने से यही हुई जो वह पूरा विभाग को बताने के लिए कोशिश किया है। उसमें जो है ना कैसा सेटिस्फाई हो जाओगे, उसको जो है ना आप ही खोजना पड़ेगा। उसको तो हम तो डिक्टेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो चाहत बहुत बड़ी भारी चीज है मेरे अनुसार। सच्चाई को पूरा समझना है, ये चाहत शायद है ज्यादा पोटेंशियल है। हमारे अनुकूल होना है, ये ज्यादा पोटेंशियल नहीं। बिल्कुल नहीं बाबा, अनुकूल अनुकूल हम ऐसा कोई ठीक है ना। हाँ वो ठीक, यहाँ तक ठीक है ना। शायद है इसी बेस पर अपन पार पा जाएंगे, ऐसा मैं अनुमान करता हूँ। उसके जो हाथ लगना है तेरा, तुम ही इसको निष्कर्ष निकालोगे। कैसा हम समझेंगे। ये पारगामिता कैसे दिखती है आपको? जैसे पारगामिता इसी दिखती है, कितने भी विखंडित करो वो क्रिया करता ही रहता है इस आधार पर। तो अपने अध्ययन में आपने विखंडन होते हुए कितने भी, वो तो हम जो संयम में है, ये प्रावधान है। वस्तु अपने अपने स्वरूप में ही दिखती है। हम जैसा चाहते हैं वैसा दिखता नहीं। वो तो ठीक है, इतनी ही बात। वो तो ठीक है। ये बात पर ही हम निर्भर हुए, उसका फलन मिली इतना बात को हमको कम्युनिकेट करने के। ये किस बात की दवाई है वो सब बात जानते ही हो गए बात। नहीं, अपने स्वरूप में दिखती है का क्या मतलब है बाबा? जैसे जैसा वो रहता है। नहीं तो परमाणु आपको दिखा, हाँ, परमाणु जैसा है वैसा देखे। अंश, वही तो बात है, परमाणु में अंश कार्य करता हुआ देखा। ठीक है। उसके बाद जो है ना अभी विखंडन कर ही रहे हैं लोग। नहीं, अंश को भी आपने फिर देखा क्या? तो वो कैसा दिखा? कैसा दिखा क्या होता है? अंश के भी वो तो अंश को हम चित्रित कर सकते हैं। हाँ, चित्र में कैसे देखा? चित्र में तो अति सूक्ष्म स्वरूप में मिलती है। ठीक है। तो एक का मूल इकाई जो है परमाणु अंशी। ठीक है। व्यवस्था के रूप में मूल इकाई परमाणु है। ठीक है ना। ठीक है। और चारों अवस्था व्यक्त होने के लिए धरती। नहीं तो अंश भी, अंश में ये पारगामी है, ये कैसे दिखता है? अभी एक तो बात समझ में आ रहा है ना, हम जो ये धरती को, शरीर को, ये जिसमें डूबा हुआ, ये जो अच्छी दूरी में डूबा हुआ घिरा हुआ देखते हैं ना, इसको पहले थ्रू करो। नहीं, परमाणु में अच्छी दूरी है ये तो समझ में आता है। परमाणु अंशों के एक अंश दूसरे अंश के बीच में अच्छी दूरी रहती है। इसको हम देखा है। ठीक है, वो ठीक है, समझ में आता है ना। ये समझ में आने से बात होता है, ये कैसा काम करता है। तब पता चला इसको जितने भी विखंडन, जैसा एक परमाणु टुकड़ा टुकड़ा होते गया, कितना भी टुकड़ा हुआ, हर टुकड़ा कार्य करते देखा। नहीं तो टुकड़ा कार्य कर रहा है, मैं सुन लिया। हर टुकड़ा, हम टुकड़ा किए नहीं है। अपने आप ने विभाजित होकर के कितना होना है, वो कितना सूक्ष्म लाख कई बार होने की बात है। हर टुकड़ा कार्य करते हुए देखा। ठीक है। आपने संयम में। तो इससे ये पारगामी का निष्कर्ष कैसे निकलता है? ये निकला, इसी को तो लिखा ही हूँ, जो ये पारगामी इसीलिए है पर आत्मा से सूक्ष्म, माने परमाणु अंश से भी सूक्ष्म है, इसीलिए पारगामी हो गया, ऐसा लिखा है।
आप कह रहे हैं कि जितने नहीं समझे? नहीं वो ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये परमाणु अंश से भी अच्छे मन से सुनना इसको। ये अभी बताया, ये हम कोई लेबोरेटरी में टुकड़ा नहीं किया। स्वयं में एक परमाणु विघटित होकर एक परमाणु अंश अनेक भाग में विभाजित होता होता सभी भाग क्रियाशील होता हुआ देखा। कोई भाग और टुकड़ा करो तभी भी क्रियाशील देखा। तब ये वस्तु पारगामी है, इसको पहचाना। नहीं तो बाबा, जैसे कोई चीज है उसके चारों तरफ सत्ता है आसपास, वो तो नाम देना अपना काम है, कर लेते हैं। हाँ। मैं कह रहा हूँ ऊर्जा, ये जो खाली स्थली है, ये पारगामी है, इसको पहचाना। उसके बाद हम नाम दिया, ये सत्ता है। नहीं नाम नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि ये पारगामी है, ये निष्कर्ष आपने कैसे निकाला? यही तो बताए ना। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि भाई हमने अंश देखा क्रियाशील दिखा, अंश को भी यदि विभाजित कर दो वो सारे टुकड़े क्रियाशील दिखे, उनको भी विभाजित कर दो सारे टुकड़े क्रियाशील दिखे। तो यदि मैं आपसे ये कहूँ कि भाई ये जितना भी छोटा आप टुकड़ा कर लीजिए। अच्छा, पारगामिता को हाँ। वस्तु के बिना पहचान में होता नहीं, माने भौतिक या रासायनिक वस्तु के बिना ये पहचाना नहीं जा सकता। ठीक है, वो तो बात। ऊर्जा को ऊर्जा के रूप में पारगामी होता, ऊर्जा में पारगामी होता हुआ दिखाना है हमको दिखाना है। नहीं मैं पारगामी को समझना चाह रहा हूँ। समझ तो रहे, उसी का नाम है। ये तो खाली स्थली को ऊर्जा पहले कैसा समझा बताया। वो मूल में ये खाली स्थली है जो कि एक एक के बाद सभी के ओर रहा। कितना भी छोटे में गए उसके सभी ओर यही रहा। ठीक है, ठीक है ना। हाँ। वो एक एक टुकड़ा भी काम करता रहा। ठीक है। अच्छा, उसको देख करके हम समझ गए ये पूरा में पारगामी है, इसीलिए सब कार्य कर रहे हैं। तो सभी और रहा ये तो दिखता है। वही तो बाबा, सब बिगा हुआ को इस ढंग से पहचाना रहे, कितना गाल बजाऊं। नहीं रुकिए तो। नहीं, लेकिन तोड़ने पर भी सभी और रहा तो वहाँ पर था तो नहीं, कैसे था? कह रहे हैं कि अगर विखंडन किया और सभी अंशों के बीच में अगर निकला तो अगर वहाँ पे था नहीं तो वो सट गए हैं कि नहीं सटे हैं, ये कैसे पता? ओहो, हर एक अंश अलग अलग देखा। नहीं, अंश में भी अंदर निश्चित दूरियां हैं। हाँ। उसमें भी अंदर निश्चित दूरियां हैं। ये सुनो इसको अच्छी तरह से। परमाणु अपने स्वरूप में सब में समान है। ठीक है वो एक समझ में आता है। उसको भी देखा है, बाद की बात है वो। ये जो विखंडन प्रक्रिया हुई प्राकृतिक रूप में, वही महत्वपूर्ण है। उसी से तो हम इसको तो समझ पाया। प्राकृतिक रूप में मतलब जो अस्तित्व को प्राकृतिक कह रहे हैं, पुनः वही नहीं, विखंडन प्रक्रिया प्राकृतिक रूप में हुई आप कह रहे हैं। हाँ, अभी प्रकृति जैसा है वो अपने विखंडन पूर्वक भी हमको जब दर्शाया, हाँ। तब हम वो पारगामी माना। पारगामी का मतलब क्या है बाबा? वो तो आर पार रहना, जैसा दीवार है। हाँ। दीवार में आर पार हर जगह पर। हाँ, हर जगह पर। तो फिर एक जहाँ पर फिर पदार्थ क्या है अगर हर जगह ये है? पदार्थ यही है जो भौतिक रूप में कार्य कर सकता है, रासायन रूप में कार्य कर सकता है और जीवन रूप में कार्य करता है। यही पदार्थ। नहीं, वो तो ठीक है, कार्य कर रहा है, हमको दिख रहा है। लेकिन वो जब आप कहते हैं कि उससे भी सूक्ष्म, उससे भी सूक्ष्म, उससे भी सूक्ष्म में सब में ये पारगामी हो जाता है, तो पदार्थ तो इसे ऐसे अभी पकड़ने की जगह में हो, इसको पकड़ो, अच्छी तरह से मन लगाओ। इसमें ऋषिमांस के बिना ये होता नहीं है। इतना आसान गेम नहीं है ये। हाँ। जो तुम जगह को टटोल रहे हो, तुम्हारा पुण्य की बात है। ऐसा मैं मान करके आपसे बात करना। ठीक बात है बाबू, ठीक है ना। उसको अच्छी तरह से इस जगह में मन लगाओ। अभी जितने बात आपको विश्लेषण रूप में बताया, वो क्या है, ये उसके बाद संश्लेषण की बात आती है। विश्लेषण यही है अंतिम बात। कितने भी अपना पास ताकत है मानव के पास, उससे ज्यादा प्रकृति स्वयं विखंडित होकर के क्रियाशील होता हुआ हम देखा। तो
पारगामी को ऐसे भी समझे बाबा कि एक ही स्थान पर पदार्थ भी है और सत्ता भी है। तबे तो सह अस्तित्व है। तो जहाँ पर पदार्थ है वहाँ पर भी सत्ता, वहाँ पर भी तो वही तो पारगामिता के आधार पर है। खाली तो स्थान पर आप पढ़े हैं जहाँ पदार्थ है वहाँ स्पेस नहीं है, ये पढ़ा है, आप पढ़े होंगे। तो आप कह रहे हैं कि ये आदमी को डूब मरने का कार्यक्रम यही हुई, पहुंचने के लिए हर डील यही। नहीं, लेकिन वो चित्रित ही नहीं हो पाता, वो समझ में ही नहीं आता कि वो तक हो गया। उसको जो है ना आपके बताए ना, आपका पुण्य ही काम करेगा, आपका विवेक ही काम करेगा। अभी जितना विश्लेषण बताया उस पर आपको मन लगा करके देखो कहाँ हो। यदि लगता है, समझ में आता है, आपका पुण्य। मैं ऐसा सोचता हूँ मनुष्य अपने पुण्य से ही, अपने विवेक से ही इसको समझ पाता है। नहीं तो वही पुनः आ जाते हैं व्यवस्था को पहचानो, मैंने स्थूल रूप में यहाँ आ जाते हैं। व्यवस्था चाहते हैं, व्यवस्था मिल जाती है। ऐसा तर्क के आपूर्ति हो पाची। मेरे अनुसार, आपके अनुसार होगा ऐसा कोई हमारा आरोप नहीं है। आप समझने की बात ही आप तर्क संगत होंगे।